हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सीरीज़ जिसका नाम है स्टडी पॉइंट, हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम से एक महीने पहले आपको क्या करना चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, कौन से ऐसे टिप्स हैं अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब बात रिवीजन की आती है तो ब्रूस ली का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट हमें याद आता है। ब्रूस ली ने कहा था, आई डोंट फियर अ मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 1000 किक्स बट आई फियर अ मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 1 किक 1000 टाइम्स। देखिए, ये टिप्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है थ्रू आउट द ईयर तो फिर ये टिप्स आपके काम आने वाले नहीं हैं। अगर आपने सिंसियरली अच्छा एफर्ट दिया है, सच्चे दिल के साथ आपने थ्रू आउट द ईयर अगर आपने पढ़ाई की है तो ये टिप्स आपको काम आएंगे। बिकॉज लास्ट के एक मंथ कोई मैजिक या कोई भी मिरेकल नहीं होने वाला है। अगर आपने पढ़ाई की है थ्रू आउट द ईयर तो ही आपको लास्ट का 1 मंथ बेनिफिट करेगा। अगर आप स्ट्रेटेजिकली इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो लास्ट के 1 मंथ में आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। बट अगर आपने पढ़ाई नहीं की है थ्रू आउट द ईयर्स तो फिर ये बेनिफिट आपको नहीं करने वाले हैं। बिकॉज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको टॉप करना है या फिर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो उसके लिए आपको थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंसी के साथ पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है। और कोई मिरेकल आपको लास्ट 1 मंथ में या लास्ट 2 मंथ्स में आपको इम्पॉसिबल अचीव नहीं करवाएगा। लास्ट के 1 मंथ में आप पूरे साल का सिलेबस कवर करके पढ़ लें, फर्स्ट टाइम पढ़ें और आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करें। बिकॉज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंडिया लेवल पे या नेशनल लेवल पे होते हैं उनका जो पेपर का जो अप्रोच होता है, अगर आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई की है तो ही आप उसको क्रैक कर पाएंगे। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है कॉन्फिडेंस एंड नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पॉजिटिव अप्रोच लेके ही एग्जाम में जाना है या अपीयर होना है। और ख़ासकर इस लास्ट मंथ में जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं या पढ़ के भी उनको लगता है कि बहुत सी चीज़ें उनको नहीं याद है। तो ऐसा नहीं है, आपको चीज़ें याद रहती हैं। बट ये है कि ओवरऑल सिलेबस जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आपको चीज़ नहीं याद है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बैटल है वो आपको अपने माइंड के लेवल पे, अपने ब्रेन के लेवल पे जीतना है। अगर आपने अपने ब्रेन के लेवल पे ये बैटल जीत लिया तो यकीन करिए ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आपने पहले से ही माइंड में एक नेगेटिव अप्रोच लेके चलेंगे कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा या मैं इस एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाऊंगा या मुझसे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप उसको नहीं क्रैक कर पाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो जा रहा है, आप डिप्रेसिव स्टेट में चले जा रहे हैं और आपका जो माइंड सेट है बहुत वीक हो चुका है, आपका एटीट्यूड जो है एग्ज़ाम की तरफ वो बहुत ही पुअर है और नेगेटिव एटीट्यूड है, और अगर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होंगे। बट अगर दूसरी तरफ अगर आप ये पॉजिटिव अप्रोच लेके चलते हैं कि नहीं, मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्रैक करने वाला हूं, और अपना जो माइंड सेट लेवल बहुत हाई लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। बिकॉज जो सारा गेम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो आपके जो मेंटल लेवल है, जो मेंटल स्टेटस को चेक करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जो माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंट लेवल। अगर आपने उस लेवल को कॉन्कर कर लिया तो आप डेफिनेटली इस लास्ट 1 मंथ में अच्छे से पढ़ाई करेंगे और एग्ज़ाम में भी आप बहुत अच्छे से अपीयर होके बिल्कुल एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे। अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इन जनरल थ्रू आउट द ईयर के लिए है बट स्पेसिफिकली इस लास्ट मंथ के लिए है, कि आपको सिर्फ बहुत ही जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसी पर ही फोकस करना है। बिकॉज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हमें सबसे पहले पढ़ना होता है और सबसे ज़्यादा फोकस, अपना सबसे ज़्यादा एनर्जी उन्हीं पे स्पेंड करनी होती है। और यही बात जो हमारा पैरेटो प्रिंसिपल है या पैरेटो रूल है उससे भी हमें पता चलता है, जिसको हम 80/20 रूल भी कहते हैं। तो 80/20 रूल का मतलब ये है कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं या इन जनरल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जो भी नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जो 80% ऑफ द क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम में आते हैं वो 20% ऑफ द सिलेबस से ही आते हैं। मतलब ये कि अगर आपने उस 20% ऑफ द सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से मेमोराइज़ कर लिया, तो आप 80% ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। और ये पैटर्न हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का है। बिकॉज इंडिया लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर जो भी प्रोफेसर सेट करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर अप्रोच होता है। वो एग्जामिनर आपके लेवल पे ये देखना चाहता है कि जो इस लेवल पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं आप उससे डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उस लेवल पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नॉलेज है जो आपको पता होनी ही चाहिए। तो एग्जामिनर आपको उसी 20% या 30% ऑफ द नॉलेज पे टेस्ट करेगा। तो इसीलिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो 80% ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो 20% ऑफ द सिलेबस से ही आते हैं। उस 20% सिलेबस को आप कवर कर लेते हैं तो आप 80% स्कोर कर सकते हैं, जो कि एक नेशनल लेवल पे बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो सबसे पहले आपको वो 20% ऑफ द सिलेबस को हाईलाइट करना होगा।
अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखना होगा और उसमें से वो 20% ऑफ द सिलेबस को जो कि अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है वो आपको हाईलाइट करना होगा, आपको मार्क करना होगा और उस पर ही अपना सबसे ज़्यादा एनर्जी फोकस करना होगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड की हैं, रेगुलर कोचिंग क्लासेस या जो भी क्लासेस अटेंड की हैं, तो आपके टीचर ने ही बताया होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो उस तरह से भी आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल सकती। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सारी चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाई पे ही फोकस करना है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को आपको अवॉइड करना है, बिकॉज अगर आप कोई भी चीज़ देखना शुरू करते हैं फेसबुक पे, वो एक लूप बन जाता है, एक के बाद एक आप वीडियोस देखने लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा यूं ही वेस्ट हो गया है। एक वीडियो आप देखेंगे, फिर सजेशंस में दूसरा वीडियो देखेंगे, फिर तीसरा वीडियो देखेंगे और आपका टाइम यूं ही चला जाए। इतना भी मिनिमम हो सके आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है, वो भी पढ़ाई के लिए ही यूज़ करना है। अगर आपको कुछ स्टडी से रिलेटेड टॉपिक सर्च करने हैं तो उसके लिए आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कोई भी नई चीज़ नहीं इंक्लूड करनी है। जो भी आपने थ्रू आउट द ईयर आपने पढ़ाई की है, जो भी चीज़ें आपने बार बार रिवाइज़ की है, आपको सिर्फ उसी पे ही फोकस करना है। कोई भी नया टॉपिक या कोई भी नया सिलेबस या कोई भी नई चीज़ आपको इस लास्ट 1 मंथ में नहीं पढ़ना है, बिकॉज ईयर आपने अगर उसको पढ़ भी लिया तो हो सकता है कि आप उसको एग्ज़ाम में उसको रिप्रोड्यूस ना कर पाएँ, आप उसको सॉल्व ना कर पाएँ, बिकॉज आपने सफिशिएंट रिविजन्स नहीं दिए होंगे। तो आपको कोई भी नया सिलेबस नहीं टच करना है, कोई भी नए टॉपिक्स नहीं टच करने हैं, बिकॉज आपको जो मेन फोकस करना है वो ऑलरेडी पढ़े हुए सिलेबस को ही और ज़्यादा रिवाइज करके उसको श्योर करना है, उसको पक्का करना है। पांचवा इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको बीच बीच में स्टडी ब्रेक्स लेने चाहिए। अटेंशन स्पैन, जो साइंस कहती है कि आज के टाइम में जो अटेंशन स्पैन यूजुअली जो स्टूडेंट्स का है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स 35 मिनट्स का है और कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि 40 मिनट्स का है। बट आपको जो 40 मिनट्स भी अगर हम लेके चलें तो आपको हर 40 मिनट के बाद एक 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लेना है। आप वॉक पे निकल जाइए, कुछ एक्सरसाइज करिए, बट ये है कि आपको 40 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लेना है ताकि आपका माइंड फिर से रिफ़्रेश हो जाए और फिर से आपको पढ़ाई करनी है। तो इस तरह से आपका जो पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा और बोर भी नहीं होंगे। और छठवीं इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। आपको बार बार चीज़ें रिवाइज करनी है। जब लास्ट के 1 मंथ बचे हुए तो आपका पूरा सिलेबस जो है बिल्कुल कैप्सूल के फॉर्म में, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव या कॉन्शाइस फॉर्म में इकट्ठा हो जाना चाहिए। अब आपको कोई टॉपिक पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं पढ़ना है, फटाफट उस टॉपिक को बहुत तेज़ी से रिवाइज करना है। और लास्ट के 15 डेज़ में या 10 डेज़ में आपको यूँ हो जाना चाहिए कि आपका पूरा सिलेबस जो है आपका 2 दिन में या 3 दिन में पूरा सिलेबस आप कवर कर सकें। तो इतना फास्ट और इतना ज़्यादा रिवीजन होना चाहिए कि लास्ट के 15 डेज़ में या 20 डेज़ में मल्टीपल रिवीजन्स कर सकें। कम से कम 6 बार या 7 बार आप एंटायर पूरे सिलेबस को रिवाइज़ कर सकें। मिनिमम 6 to 7 टाइम्स आपको पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर लेना है। तो इतना ज़्यादा रिवीजन ज़रूरी है। तो रिवाइज़ रिवाइज़ एंड रिवाइज़। जब बात रिवीजन की आती है तो ब्रूस ली का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट हमें याद आता है। ब्रूस ली ने कहा था, I don't fear a man who has practiced 1000 kicks, but I fear a man who has practiced 1 kick 1000 times. तो इस कोट से हमें रिवीजन की इंपॉर्टेंस पता चलती है। अगर आपने कोई भी सिलेबस या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मल्टीपल रिवीजन्स या ढेर सारे बार उसको रिवाइज किया होगा तो आप ज़रूर उस टॉपिक को अच्छे से एग्ज़ाम में रिकॉल कर पाएंगे। बिकॉज होता ये है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि हमने पढ़ा था और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आया और गलत हो गया, या हमने ये टॉपिक एग्ज़ाम में गलत कर दिया। तो द रियलिटी ये है कि आपने उसको सफिशिएंट रिविजन्स नहीं दिए थे। तो ये कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको 2 बार में ही याद हो जाता है, या 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको रिकॉल कर लेंगे। बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो 10 टाइम्स इवन 20 टाइम्स भी रिविजन मांगते हैं, वो आपको बहुत तेज़ी से भूलते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको स्पेशल फोकस करना होगा और जब तक आप सफिशिएंट रिविजन्स नहीं देंगे आप एग्ज़ाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो बच्चे जो है वो गलती करते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि आता हुआ क्वेश्चन या पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। बिकॉज द नंबर 1 रीज़न यही है कि वो सफिशिएंट रिविजन्स नहीं दिए होते हैं। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको रिवीजन की स्पीड बढ़ानी है, आपको स्पीड रीडिंग पर फोकस करना है। देखिए, आपको अपनी स्पीड रीडिंग की स्पीड बढ़ानी होगी, बहुत तेज़ी से आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा। इवन लास्ट के 3 और 4 डेज़ में आपको मल्टीपल रिविजन्स करने होंगे। तो ये थी मेरी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लास्ट के 1 मंथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आप सभी अगर अपना कॉन्फिडेंस लेवल और इन सब टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी और कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हो आप ज़रूर उसको अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो इस तरह की स्टडी टिप्स के लिए या हेल्थ से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए।